लेकिन आईआईटी बाबा अभय सिंह को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट में आईआईटी बाबा पर कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसके मुताबिक एनडीपीएस एक्ट में बाबा की गिरफ्तारी संभव है। तो यहाँ पे आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया गया है। वो आईआईटी बाबा जो पूरे कुंभ में चर्चा का विषय बने रहे, छाए रहे अपनी बातों को लेकर, भविष्यवाणी को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर जयपुर पुलिस की ओर से इन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। फिलहाल ताजा अपडेट ये कि इनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया पे इनकी ओर से सुसाइड की धमकी दी गई थी और इस धमकी के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई। और चूंकि बाबा आज जयपुर में यहाँ पे मौजूद थे, तो जयपुर से बाबा को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ताजा अपडेट ये कि इनके पास से कुछ चीजें ऐसी बरामद भी की गई हैं। अब जानकारी है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी संभव है। हालांकि फिलहाल जयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वो आईआईटी बाबा जिनके बयान चर्चा में न सिर्फ चर्चा में रहे बल्कि विवादित भी रहे और इसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए गए, चाहे किसी क्षेत्र को लेकर के हो, चाहे पॉलिटिशियंस को लेकर के हो, चाहे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर के रहे, लेकिन आईआईटी बाबा के जो बयान थे वो सुर्खियों में बने रहे। आईआईटी बाबा के पास एक गांजा बरामद हुआ था और इसके बाद अब सोशल मीडिया पे सुसाइड की धमकी दी गई थी इनकी ओर से। हालांकि अब फिलहाल जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा से पूछताछ कर रही है। तो आईआईटी बाबा से यहाँ पर पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी यहाँ पर संभव है। बाबा के पास से गांजा बरामद किया गया था और इनकी ओर से सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी गई थी और यही वजह कि पुलिस ने अपनी ओर से शिकंजा कसा है। हालांकि हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की बात निकल के सामने और गिरफ्तारी संभव है। तो आईआईटी बाबा के पास एक गांजा बरामद हुआ था और तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे गांजे को लेकर के या नशे को लेकर सवाल भी खड़े किए थे बाबा पर। और इसके बाद अब बड़ी खबर है कि जो आईआईटी बाबा अभय सिंह है, अभय सिंह जब पहुंचे जयपुर, तो जयपुर पुलिस ने अभय सिंह को हिरासत में लिया है। न सिर्फ हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, जानकारी ये भी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है कि अगर एनडीपीएस एक्ट लगाया जाता है तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे बाबा की। और यही वजह है कि जिस तरीके से आईआईटी बाबा पहले तो सुर्खियों में रहे, लेकिन बाबा के जो समर्थक थे वो भी अलग रहे, जो विरोधी थे वो भी दूसरे खेमे में बट गए। तमाम सवाल खड़े किए गए, ये भी कहा गया कि बाबा नशा करते हैं। हालांकि आज बाबा के पास से गांजा बरामद भी हुआ था और यही वजह कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जिस तरीके से उनके पास से गांजा बरामद किया गया है, इसको भी लेकर पूछताछ की जाएगी कि गांजा उनके पास से कहां से आया। और देखिए, जयपुर के शिप्रा पथ थाने में केस दर्ज हुआ है, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और सीधे रुक करते सहयोगी लोमस का। लोमस, बड़ी खबर आ रही है जहां पे आईआईटी बाबा जो कि सुर्खियों में बने रहे, आज हिरासत में है। बाबा के पास से गांजा बरामद किया गया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। पुलिस को कंट्रोल रूम पे एक फोन आता है और कहा जाता है कि आईआईटी बाबा उर्फ अभय वो सुसाइड करने वाले हैं और उसी को लेकर के जब पुलिस के द्वारा होटल पे, जिस होटल में अभय रुके हुए थे, वहां पे पुलिस पहुंचती है, जयपुर पुलिस, तो उनके द्वारा पहले तो बाबा से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जब आसपास के जगह पे तलाशी की जाती है तो 1.5 ग्राम गांजा भी उनके पास से मिलता है। हालांकि सुसाइड को लेकर के पुलिस एक केस भी दर्ज करती है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पूछताछ होती है और जो अभय के द्वारा बयान दिए जाते हैं, उसके बाद जो पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं उनको जमानत पर छोड़ देती है। पुलिस के द्वारा उनके जो बयान लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से वो फोन आया, फोन किसने किया, ये देखने वाली बात है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के लगातार उस फोन को ट्रैक करने में लगी है। तमाम जानकारी के लिए देखिए, जिस तरीके से बाबा की गिरफ्तारी यहाँ पे करने की बात निकल के सामने, तमाम आरोप संदिग्ध युवक को पकड़ लिया है। फरीदाबाद में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए हैं। उससे पूछताछ की जा रही है, कहां से आया है, क्या उसके साथ और लोग भी शामिल हैं, क्या वो किसी बड़े गैंग का हिस्सा है,
कहां तक इसके तार जुड़ रहे हैं, हर पहलू पर अब पूछताछ हो रही है, जांच की जा रही है। हरियाणा में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली बात यह भी कि संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था, उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद कर लिए गए हैं। तो हर एक पहलू से जांच जारी है, क्या कुछ कनेक्शन निकल सकता है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। किसी और से भी क्या चर्चा हुई थी, कोई और भी उसके साथ इस मिशन में शामिल था, क्या कोई पूरा गैंग है, बड़ा गैंग है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हर एंगल से पूछताछ की जा रही है और खंगाले जा रहे हैं कनेक्शन भी। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि राम मंदिर टारगेट था। आज बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। अब्दुल रहमान इसका नाम है, फैजाबाद का ये रहने वाला है और गुजरात एसटीएफ ने इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है और हरियाणा पुलिस को भी इसमें लूप में रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुलासा इस पूरे मामले में हुआ, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। अब्दुल रहमान 19 साल महज उम्र है, लेकिन 2 हैंड ग्रेनेड इसके पास है जिसने इसको छुपाया हुआ था एक खंडर में। इन दोनों हैंड ग्रेनेड को ये अब्दुल रहमान अयोध्या लेकर जाना चाह रहा था और उससे पहले ही गुजरात एसटीएफ की एक तरीके से उनको इनपुट मिले, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये 2 हैंड ग्रेनेड कैसे इसके पास पहुंचे, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन टारगेट पर हनुमान मंदिर था। अब्दुल रहमान के फोन की जब जांच की गई तो उसके अंदर दूसरे और मंदिरों के बारे में वीडियोस मिले हैं। दरअसल जो गूगल सर्च वो कर रहा था उसमें भी मंदिर किस तरीके से दाखिल हो सके उसकी तमाम वीडियो वो लगातार एनालाइज कर रहा था। यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है अब्दुल रहमान, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि वो आईएसआई के संपर्क में है और लगातार उनके हैंडलर से बात किया करता था। डार्क वेब का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ प्रतिबंधित ऐप के बारे में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस पूरे मामले में जानकारी मिली है। उस ऐप के जरिए वो आईएसआई से जुड़े लोगों से संपर्क कर रहा था और एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अब्दुल रहमान पूरा एक टारगेट था उसका कि राम मंदिर उसको पहुंचना है और 2 हैंड ग्रेनेड जो उसके पास से बरामद किए गए हैं उसका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाना है। हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, फरीदाबाद वो किसकी मदद से पहुंचा और भारत में किन किन लोगों के संपर्क में था, ये तमाम ऐसी बातें जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ कि अब्दुल रहमान जो कि फैजाबाद का रहने वाला है उसके फोन से संदिग्ध लिटरेचर बरामद हुआ है और राम मंदिर उसके टारगेट पे था और 2 हैंड ग्रेनेड जो उसने खंडर में छुपाए हुए थे। यह भी जानकारी मिल रही है कि फरीदाबाद और दिल्ली वो कई बार आ चुका है, लगातार रैकी कर रहा था और उसके फोन में जो वीडियोस बरामद की गई है उसमें सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि दूसरे मंदिरों का भी जिक्र है। एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस उसके फोन और सर्च हिस्ट्री में जो एजेंसी है उसने रिकवर की है। तो अब लगातार चाहे वो आईबी हो, गुजरात एसटीएफ हो, हरियाणा पुलिस हो, लगातार इस पूरे